आप सभी को प्रणाम। आज से हम आप सभी के लिए कथा की एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले महाभारत से एक कथा सुनाएंगे जिसका नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यह संवाद महाभारत के आरण्य वन पर्व में प्राप्त है। युधिष्ठिर जब माता कुंती तथा अपने चारों भाइयों के साथ वन में विचरण कर रहे थे, उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। समीप में सरोवर का अनुमान कर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जल लाने के लिए भेजा। नकुल जैसे ही सरोवर से जल लेने लगा, तभी सरोवर के स्वामी यक्ष ने कहा कि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना यहां से जल नहीं ले सकते। यदि ऐसा किया तो तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। नकुल ने यक्ष के इन शब्दों की अवहेलना की। परिणाम स्वरूप जल लेने पर नकुल की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार सहदेव, अर्जुन तथा भीम भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर फिर स्वयं जल लेने आए और भाइयों को मृत देखकर जानना चाहा कि आखिर यह सब क्या है। तब उन्होंने देखा कि वृक्ष पर विरूपाक्ष महाकाय यक्ष बैठा है, जिसने गरजते हुए स्वर में भाइयों की मृत्यु का कारण बताया। इसलिए यदि तुम जल पीना और ले जाना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। आज की वीडियो में यक्ष के द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों का उल्लेख करेंगे। तब यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न किया, है राजन, किन स्विदादित्यम उन्नयति के च तस्याभितश्चरा कश्चैनमस्तम नयति कस्मिंश्च प्रतितिष्ठति। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन ऊपर उठाता उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है? और वह किसमें प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर बोले, ब्रह्मा दित्यमुन्नयति देवास्तस्याभितश्चरा धर्मशास्त्रम नयति च सत्ये च प्रतिष्ठिति। ब्रह्म सूर्य को ऊपर उठाता है, उदित करता से है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष पुनः प्रश्न करते हैं, है राजन, केनस्विद श्रोत्रियो भवति केनस्विद विन्दते महत् केनस्विद द्वितीयवान भवति राजन केन च बुद्धिमान। राजन, मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है? महत्वपूर्ण पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है? वह किसके द्वारा द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर बोले, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत् धृत्या द्वितीयवान भवति बुद्धिमान वृद्ध सेवया। वेदाध्ययन के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है, तप से महत्व प्राप्त करता है, धैर्य से द्वितीयवान दूसरे साथी से युक्त होता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। यक्ष ने पुनः प्रश्न किया, राजन, किम ब्राह्मणा नाम देवत्वम कश्च धर्म सताम्यो कश्चैषाम मानुषो भाव किमेषाम स्ताम्यो। ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? उनका मनुष्य भाव क्या है? और उनमें असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर बोले, स्वाध्याय एषाम देवत्वम तप एषाम सताम्यो मरण मानुषो भाव परिवादो सताम्यो। वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तब सत्पुरुषों का सा धर्म है, मरना मनुष्य भाव है और निंदा करना असत पुरुषों का आचरण है। यक्ष ने पूछा, राजन, किं क्षत्रियाणाम देवत्वम कश्च धर्मः सतामेव कश्चैषाम मानुषो भावः किमेषाम सतामेव। क्षत्रियों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? उनका मनुष्य भाव क्या है? और उनमें असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर बोले, ईश्वस्वमेषाम देवत्वम यज्ञेषाम सताम्यो भयम वै मानुषो भाव परित्यागो सताम्यो। वाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा धर्म है, भय मानवीय भाव है और शरण में आए हुए दुखियों का परित्याग कर देना उनका असत्य पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, राजन, किमेकम यज्ञम साम किमेकम यज्ञम यजुः का चैषा वृणुते यज्ञम काम यज्ञो नाति वर्तते। कौन एक वस्तु यक्ष साम है तथा कौन एक वस्तु यज्ञ यजु है? इनमें से कौन एक यज्ञ का वर्ण करती है तथा किसका यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता? युधिष्ठिर ने कहा, प्राणो वै यज्ञम साम मनो वै यज्ञम यजु ऋगय का वृणुते यज्ञम ताम यज्ञो नाति वर्तते। प्राण ही यज्ञ साम है, मन यज्ञ यजु है, एकमात्र ऋचा ही यज्ञ का वर्ण करती है तथा उसका ऋचा का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता है। सभी को धन्यवाद। आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो लाइक, शेयर तथा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।